अच्छा सुनो, एक सिनेरियो इमेजिन करो। 10 नवंबर शाम के 6 बजे हैं। एक लड़की जिसकी बिल्कुल नई नई शादी हुई है, वो वीडियो कॉल करती है अपने पेरेंट्स को और बताती है कि पंकज उसका हस्बैंड थोड़ी देर में घर आने वाला है और वो उसके लिए खाना बना रही है। साउंड्स नाइस, ये तो अच्छी बात है ना? बिल्कुल नॉर्मल लगता है। लेकिन अब सोचो, अगले दिन 11 नवंबर शाम को 6 बजे उस लड़की की लाश एक गाड़ी की डिग्गी में मिलती है। ऐसा क्या हुआ एक ही दिन में? वो तो अपने हस्बैंड के साथ थी और खुश थी। ये कहानी है हर्षिता की, 23 साल की एक सिंपल लड़की जो इंडिया के पालम गांव में रहती थी। वो टीचर बनना चाहती थी और उसे लगा कि उसका ख्वाब पूरा होने वाला है। किसी जानने वाले के रेफरेंस से लंदन के पंकज का रिश्ता आया उसके लिए। लड़का लंदन की एक रिप्यूटेड कंपनी में जॉब करता था। एकदम परफेक्ट मैच। वैसे भी जब लड़का लंदन में रहता हो तो ऑलमोस्ट सारे सवाल बंद ही हो जाते हैं। हर्षिता सोच रही थी लंदन में टीचिंग की कितनी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, वो अपने सपने को वहाँ पूरा कर सकती है। 22 मार्च 2024 को उनकी शादी हो जाती है। फैमिली बहुत ही खुश थी, इतनी खुश कि पूछो मत। और सिर्फ 1 महीने बाद उसका वीज़ा आ गया। हर्षिता अपने सपनों के साथ लंदन चली जाती है। वाह, 1 महीने में वीज़ा, ये तो बहुत ही फास्ट था। एग्जैक्टली। और सुनो आगे क्या हुआ। शुरू में तो सब कुछ A1 था, दोनों बहुत खुश थे, लंदन में बहुत घूमे फिरे। हर्षिता ने जल्दी ही एक जॉब भी शुरू कर दी अपने हस्बैंड को सपोर्ट करने के लिए। I'm on my work. वो जॉब कर रही थी, घर संभाल रही थी, एक परफेक्ट वाइफ का रोल निभा रही थी। सब अच्छा लग रहा था, या शायद अच्छा दिख रहा था, क्योंकि कहते हैं ना, जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। और यहाँ से कहानी का रुख एकदम बदल जाता है। पहला झटका हर्षिता को तब लगा जब उसे पता चला कि पंकज किसी बड़ी कंपनी में जॉब ही नहीं करता। वो तो सिर्फ एक पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय था, वो भी स्टूडेंट वीज़ा पर। व्हाट? ये तो पूरी फैमिली के साथ धोखा हो गया। लंदन वाली रेप्यूटेड जॉब डिलीवरी बॉय की थी। हाँ बिल्कुल, ना सिर्फ हर्षिता बल्कि उसकी पूरी फैमिली के साथ धोखा हुआ था। लेकिन हर्षिता ने फिर भी सोचा कोई बात नहीं, उसने इसे इग्नोर कर दिया। सोचा उसकी अपनी जॉब और उसके हस्बैंड की जॉब से दोनों का गुजारा अच्छा चल रहा है। और ये तो बस शुरुआत थी। शादी को बस कुछ ही टाइम हुआ था कि पंकज का असली चेहरा सामने आने लगा। मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा था और उसने जहेज के नाम पर हर्षिता को मारना पीटना शुरू कर दिया। वो उसे फिजिकली, इमोशनली हर तरह से टॉर्चर करता था। उसके बैंक अकाउंट्स भी अपने कंट्रोल में कर लिए, दोस्तों से मिलना जुलना बंद कर दिया। बस उसकी ज़िंदगी घर और काम तक सिमट कर रह गई थी। और बताऊं सबसे ज़्यादा दिल तोड़ देने वाली बात, इस पूरे टॉर्चर के दौरान हर्षिता प्रेग्नेंट थी। इतनी स्ट्रेस और मारपीट की वजह से उसका मिसकैरेज हो गया था। उसने अपने होने वाले बच्चे को भी खो दिया था। ओह माय गॉड, ये तो सिर्फ अब्यूज नहीं, ये तो मर्डर है। हाँ, और आगे इससे भी बुरा होना था। एक दिन 29 अगस्त को पंकज ने सारी हदें पार कर दी। उसने हर्षिता को इतना मारा कि वो जान बचाकर घर से भागी। पंकज ने उसका पीछा किया, उसे पकड़ा और फिर मारा। अब बस पानी सर से गुजर चुका था। रोते हुए हर्षिता ने अपने पापा को कॉल कर दी और सब कुछ बताया। उसके पापा ने हिम्मत से काम लिया और उसको पुलिस को कांटेक्ट करने को कहा। हर्षिता ने अपने एक कोलीग की मदद ली, वहाँ से निकली और सीधा पुलिस जाकर पंकज के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट कर दी। अच्छी बात यह थी कि मिसकैरेज और हर्षिता की बॉडी पर मारने के निशानात को देखकर पुलिस ने भी केस को सीरियसली लिया। पंकज को अरेस्ट कर लिया गया और हर्षिता के लिए एक DVPO यानी डोमेस्टिक वायलेंस प्रोटेक्शन ऑर्डर भी जारी कर दिया, जिसके मुताबिक पंकज 28 दिनों तक उससे कांटेक्ट नहीं कर सकता था। ओके गुड, फाइनली वो निकल गई, वो बच गई। हाँ, उसने डिसाइड कर लिया था कि अब वो उस शख्स के पास वापस नहीं जाएगी। उसने तो अपने घर वालों को भी बता दिया, अगर मैं वापस गई तो वो मुझे मार देगा। लेकिन यार, कभी कभी इंसान का नरम दिल ही उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी बन जाता है। पंकज ने जेल से निकलने के बाद फिर से उसको कांटेक्ट करना शुरू किया। उसको कॉल्स की, रिक्वेस्ट्स की, नई ज़िंदगी शुरू करने के वादे किए और हर्षिता पिघल गई। उसने सोचा शायद पंकज सुधर गया है। उसके कहने पर हर्षिता ने इवन पुलिस कंप्लेंट भी वापस ले ली। उसने केस वापस ले लिया? मुझे लगता है ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। इसके बाद इवन हर्षिता ने दोबारा उससे मिलना शुरू कर दिया। 10 नवंबर 2024 पंकज उसे मिलने के लिए कॉर्बी बोटिंग लेक पर बुलाता है। दोनों घूमते फिरते हैं, बोटिंग करते हैं, बातें करते हैं। हर्षिता को लगने लगता है सब कुछ ठीक हो गया है। वो इतनी खुश थी कि घर वालों को कॉल करती है और बताती है कि पंकज आज घर आने वाला है और वो उसके लिए खाना बना रही है।
لیکن یار اس کے گھر والوں کو کیا پتا تھا کہ یہ ان کی اپنی بیٹی کے ساتھ آخری کال تھی. اور اگلے دن 11 نومبر کو ہرشتا کا فون انریچیبل تھا. ایک دن گزرتا ہے, پھر 2 دن, پھر 3 دن, کوئی خبر نہیں. گھر والوں کا دل بیٹھنے لگا. انہوں نے UK میں اپنے ریلیٹیو کے تھرو مسنگ کمپلینٹ لکھوائی. کوئی ہے وہاں, اس کے تھرو میں نے اپنی کمپلینٹ ڈلوائی تھی کہ میری بچی مسنگ ہے. پولیس نے ریکارڈز چیک کیے اور ان کا سیدھا شک پنکج پہ گیا. وہ ہرشتا کے گھر پہنچے لیکن ہرشتا گھر پر نہیں تھی اور پنکج وہ بھی اپنے ایڈریس پر نہیں ملا. پولیس نے اس کی کار کو ٹریس کرنا شروع کیا اور 14 نومبر کو اس کی کار الفورڈ میں پارک ملی. جب پولیس نے کار کی ڈگی کھولی, اندر ہرشتا کی لاش تھی. پوسٹ مارٹم رپورٹ میں پتہ چلا کہ اس کی موت گلا دبانے سے ہوئی تھی. موت کا ٹائم 10 نومبر کی شام 7 سے 8 بجے کے بیچ, یعنی ٹھیک اسی دن جب اس نے آخری بار اپنے گھر والوں کے ساتھ مسکرا کر بات کی تھی. تو پنکج کہاں تھا, وہ ملا کہ نہیں؟ پنکج کو ڈھونڈنے کے لیے پولیس نے CCTV فوٹیج چیک کرنا شروع کی اور انہیں پنکج کے اگینسٹ پراپر ایویڈنس بھی مل گئے. لیکن یار وہ تو پہلے ہی 11 نومبر کو انڈیا بھاگ چکا تھا, یعنی اس نے پورا پلان بنا کے یہ کرائم کیا تھا. آج اتنے مہینے بعد بھی پنکج فرار ہے. دلہی پولیس نے اس پر 50,000 روپے کا انعام رکھا ہے, اس کے پوسٹرز بھی لگوائے ہیں, لیکن وہ کہیں نہیں ملا. اس کی فیملی کا تو کہنا ہے پنکج ایسا کر ہی نہیں سکتا. اور یہاں ہرشتا کی فیملی, اس کی بہن سونیا ہر روز انصاف کے لیے لڑ رہی ہے. They are not doing their job very well. That's why I just want کہ please کیس CBI کو ٹرانسفر کر دیا جائے. ان کا تو سسٹم سے بھروسہ ہی اٹھ چکا ہے. آج کل وہ اتنی ٹیکنالوجی کے باوجود بھی پکڑا نہیں گیا اور وہ بیچاری لڑکی کی فیملی سفر کر رہی ہے. یار ہم تو امید ہی کر سکتے ہیں کہ وہ جلدی پکڑا جائے, لیکن یہ کہانی صرف ایک کیس نہیں ہے, یہ ایک سبق ہے ان ہزاروں لڑکیوں کے لیے جو آؤٹ آف کنٹری شادی کرنا چاہتی ہیں, یا وارننگ ہے ان پیرنٹس کے لیے جو صرف لڑکے کا سٹیٹس دیکھ کر اپنی بیٹی کا ہاتھ دے دیتے ہیں. یار مجھے تو غصہ آ رہا ہے ہرشتا پر. وہ جانتی تھی کہ وہ اسے مار دے گا, پھر بھی اس کی باتوں میں آ کر واپس چلی گئی. ایبسولوٹلی. اور دوستو آپ بتاؤ, آپ کو کیا لگتا ہے, کیا باہر کے رشتوں میں ہمیں زیادہ جانچ پڑتال نہیں کرنی چاہیے؟ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں. تھینکس فار واچنگ.